बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बेसन वाली फ़िश जो है फ्राई कैसे करते हैं वो रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने आधा किलो फ़िश ली है। फ़िश को मैंने अच्छी तरह से नमक वगैरह लगा के मैंने इसको 7 से 8 घंटे रख दिया था। अब फिर इसको धो के मैंने ड्राई किया है किसी जाली में डाल के, ताकि पानी इसका अच्छी तरह से निकल जाए, खुश्क हो जाए। अच्छा, फ़िश में जो है आपको नमक वगैरह की जो क्वांटिटी है वो कैसे पता चलेगी? आप जैसे ही इसको अच्छी तरह धो रहे हों तो आप थोड़ा सा इसको ज़ुबान के साथ टच करें तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसमें नमक की मिक़दार कम है, ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा लगे तो फिर आप एक दफ़ा इसको और पानी से वॉश कर लें अच्छी तरह, और अगर कम लगे तो फिर आप मज़ीद जो ये बैटर हम तैयार करेंगे उसमें आप ऐड कर सकते हो। अब मैं इसको साइड पे रखूँगी। यहाँ एक बाउल में मैं 1 प्याली मैंने बेसन लिया है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच खाने का सूखा धनिया लिया है, जिसको मैंने मोटा मोटा हमाम दस्ते में पीस लिया था। ग्रैंड बिल्कुल नहीं आपने करना। 1 टीस्पून मेरे पास रेड मिर्च है, जिसको मोटा मोटा मैंने कूट लिया है। 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे ज़ीरा है, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूटा है। 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है। हाफ़ टी स्पून मेरे पास अजवाइन है, और 1 खाने का चम्मच मेरे पास सूखी मेथी है। इन सब चीज़ों को मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। 1 खाने का चम्मच मेरे पास लाल मिर्च है। 1 टीस्पून नमक है। नमक चूँकि फ़िश को लग चुका हुआ है और मेरे उसमें ठीक है, लेकिन ये बेसन में मैं डाल रही हूँ ताकि इसमें फीकी ना हो जाए। 1 हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है। अब पानी से मैं इसको गाढ़ा गाढ़ा बैटर तैयार करूँगी। बेसन के बैटर को आपने देखें इतना गाढ़ा तैयार रखना है, पतला बिल्कुल नहीं रखना। अगर आपसे पतला हो जाए तो आप बेसन मज़ीद ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने जो है ना, इसमें नमक में चेक करनी है कि वो आपके टेस्ट के मुताबिक है। अगर आपको लगे कम है तो आप मज़ीद ऐड कर लें। अब मैं फ़िश को इसके ऊपर लगाऊंगी। अच्छी तरह बेसन को फ़िश के ऊपर लगाने के बाद आपने इसको, चाहे टाइम हो तो आप 15 मिनट के लिए रख लें इसको, नहीं तो आप फ़ौरन भी इसको फ्राई कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इसको यहाँ 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। देखिए इतना गाढ़ा बैटर होगा तो ये फ़िश के ऊपर आएगा। अगर आप पतला रखोगे तो ये फ़िश के ऊपर नहीं चढ़ेगा, और जैसे ही आप फ्राई करोगे तो ये उतर के पतला सा लिक्विड के फॉर्म में जाके उतर जाएगा। आपने देखा तो होगा बाज़ार में जो फ़िश फ्राई होती है कितनी मोटी मोटी बेसन से भरी होती हैं। ये मेरी तीसरी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम बेसन के साथ फ़िश को कैसे फ्राई कर सकते हैं। अच्छी तरह लगाने के बाद आप इसको 15 मिनट के लिए रख दें। 15 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। अब यहाँ पे ऑयल जो है मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर डालूँगी इसको। आंच आपने नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। एक तरफ से जब गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड्स जो हैं 1 बाय 1 चेंज करेंगे।
फ़िश जब अच्छी तरह गोल्डन हो जाए और आप इसको प्रेस करें और आपको लगे कि इसमें से अब छींटें बाहर नहीं आ रही, तो आपने इसको डिश आउट कर देना है, क्योंकि अगर अंदर से कच्ची हो तो आप जैसे ही इसको प्रेस करोगे तो छींटें इसमें से निकलना शुरू हो जाएंगी। ज़बरदस्त फ़िश फ्राई तैयार है। बेसन के साथ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। लाइक करें, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।